क्या जसप्रीत बुमराह भी सिडनी टेस्ट से बाहर हो गए हैं? और इसके अलावा इंडियन कैंप से दो और बुरी खबरें भी हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। जिन दो बुरी खबरों की मैं बात कर रहा हूं उसमें जो पहली खबर है वो ये है कि गौतम गंभीर और ड्रेसिंग रूम में इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के साथ जो उनकी लास्ट टाइम मैच के बाद, एमसीजी मैच के बाद जो स्पीच थी, उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो कोई खुशगवार स्पीच नहीं थी। वो खासा बरसे प्लेयर्स पे और उन प्लेयर्स पे जो कहते हैं कि माई वे और द हाईवे, उन प्लेयर पे वो बहुत बरसे कि ये कोई तरीका नहीं है, ये आप कोई लीग क्रिकेट नहीं खेल रहे हो कि आप हो कि मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ। ये कोई आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है, ये आपकी टेस्ट क्रिकेट है। और यहाँ पे इतने लूज शॉट्स खेल के आउट होना, तो उन्होंने उन प्लेयर्स को जिन्होंने बहुत रफ तरीके से बैटिंग की, अपनी विकेट थ्रो की और एडजस्टमेंट करने की कोशिश नहीं की, उनको वो खासा बोले हैं। और उसमें ओबियसली एक नाम तो ऋषभ पंत का भी है। और मैंने कल भी ये बात की थी कि एक डिस्कशन इस चीज पर भी जारी है कि ऋषभ पंत अगले मैच में खेले या उनकी जगह पर ध्रुव जुरैल को यह मैच खिलाया जाए। तो गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में खुश नहीं थे, प्लेयर्स के एटीट्यूड पे, प्लेयर के रवैये पे, मैच को लेके चलने की जो उनकी अप्रोच थी उस पर। और ये बहरहाल एक अच्छी खबर नहीं है। सिडनी टेस्ट से पहले जब भी ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होता है तो उससे टीम की परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जाती, उससे टीम की परफॉर्मेंस नीचे आती है। तो इस तरह की सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में टीम को इकट्ठा होने की जरूरत होती है, अपनी फाइटिंग स्पिरिट दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कोच में और टीम में सब सही नहीं चल रहा है, और ये भी है कि गौतम के बारे में एक सेंटेंस ये भी आ रहा है कि उन्होंने बोला इनफ इज इनफ, और उन्होंने वार्निंग दी प्लेयर्स को कि जो चीज आप लोग कर रहे हो। तो बहरहाल इस लिहाज से खबरें ये अच्छी नहीं है और ये एक इम्प्रेशन है कि सब अच्छा नहीं चल रहा। दूसरी जो बुरी खबर है वो ये है कि सिडनी में जो मौसम है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक होने जा रहा है। पहले दिन भी बारिश की प्रोडिक्शन है लेकिन बहुत लाइट सी है और शायद मैच इतना डिस्टर्ब नहीं होगा। सेकंड डे और थर्ड डे जो सिडनी टेस्ट का है वो काफी हद तक क्लियर है। लेकिन जो फोर्थ डे और फिफ्थ डे है उसमें फिर बारिश की प्रोडिक्शन है, और फोर्थ डे और फिफ्थ डे तकरीबन 7 से 8 मिलीमीटर बारिश की प्रोडिक्शन है। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों दिन मैच इफेक्ट होगा। हो सकता है कि पार्शली क्रिकेट हो, मुकम्मल तौर पे वॉश आउट ना हो, कुछ ओवर हो जाए, कुछ ना हो सके। लेकिन सिडनी टेस्ट मैच इंडिया के लिए जितना जितना जरूरी है टेस्ट चैंपियनशिप में लाइव रहने के लिए, सीरीज को लेवल करने के लिए, अगर ये 2 दिन बारिश से इफेक्ट होता है तो सिडनी की पिच आमतौर पर बैटिंग पिच होती है, और सिडनी में जब भी मैचेस का डिसीजन भी हुआ है तो वो जाके 5वें दिन पे होता है। अगर इनमें से 2 दिन पे बारिश होती रहती है, बारिश की वजह से इफेक्ट होता है, तो फिर इस मैच में डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा बैटिंग पिच पे। ऊपर से टाइम जो है वो लॉस्ट हो जाए। तो इस लिहाज से इंडिया के लिए एक बुरी खबर है कि इससे ड्रॉ के चांसेस बढ़ जाएंगे। इवन अगर इंडिया अच्छा भी खेलता है तो भी इंडिया के हाथ में चीजें नहीं रहेंगी। तो ये एक इनके लिए बुरी खबर है। उसके बाद जो खबर है जसप्रीत बुमराह के बारे में कि क्या वो सिडनी टेस्ट से आउट हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह को 4th टेस्ट मैच के एंड पे थोड़ा सा निगल का इशू हुआ था, हैमस्ट्रिंग की भी कुछ शिकायत आ रही थी, और हमने देखा कि वो जो एमसीजी टेस्ट का 4th डे के आखिरी सेशन था उसमें भी वो कंफर्टेबल नहीं थे। अभी तक उन्होंने उसके बाद नेट प्रैक्टिस नहीं की है, उनको डॉक्टर ने रेस्ट रिकमेंड किया है। उससे ये एक स्पेकुलेशन थी कि शायद बुमराह सिडनी टेस्ट मैच से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इंडियन कैंप से खबरें यही आ रही हैं कि बुमराह टेस्ट मैच खेलेंगे। उनको जस्ट 1-2 दिन रेस्ट दिया गया ताकि वो उस निगल से बाहर आ जाए। अदरवाइज कोई सीरियस चीज नहीं है, ये एक फटीग है जो कि रेस्ट से ठीक हो जाएगी। तो इसलिए बुमराह की हद तक इंडिया को अब रिलीफ मिला होगा कि वो सिडनी टेस्ट मैच खेलेंगे, और जिस वो जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं उसमें उनका अगर वो भी इस मैच से बाहर हो जाते तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो सकता था।